Hello friends, let us discuss sixth question of exercise miscellaneous. Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square equal to 12y and to the ends of its latus rectum. तो हमें वर्टेक्स को ज्वाइन करना है एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम और बनाना है एक ट्राइंगल और उसका हमें एरिया निकालना है। तो हमें जो पैराबोला गिवन है वो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y है। सो दिस इज ए सिमिलर टू ए स्टैंडर्ड पैराबोला ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। इस पैराबोला के लिए क्या होती है, उसकी एक्सिस होती है y एक्सिस। अगर क्वाड्रेटिक x में होती है तो पैराबोला की एक्सिस y एक्सिस होती है, अगर क्वाड्रेटिक y में होती है तो इसकी पैराबोला की एक्सिस x एक्सिस होती है। तो पहले मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करता हूं, तो इसके लिए x एक्सिस और y एक्सिस बना लेता हूं। अब y एक्सिस क्या है, एक्सिस ऑफ पैराबोला है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अब पैराबोला ऊपर की तरफ भी हो सकता है, पैराबोला नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो वो डिपेंड करता है a की वैल्यू पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग, तो वैल्यू आएगी 3। अब हम यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं a की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a रिप्रेजेंट करती है कि पैराबोला फेस करता है पॉजिटिव x या पॉजिटिव y डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस। अब एक्सिस यहाँ y एक्सिस है, a की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पैराबोला वर्टेक्स से स्टार्ट होगा और कहाँ पे होगा, ऊपर की तरफ होगा, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ होगा। तो ये हो गई पैराबोला की शेप। ठीक है, तो हमने पैराबोला की शेप डिफाइन कर ली। अब हमें क्वेश्चन में डिफाइन करना है, इस ए से हम डिफाइन करेंगे एंड ऑफ लेटस रेक्टम हमें निकालना है। तो लेटस रेक्टम डिफाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोकस। तो फोकस हम पहले डिफाइन करते हैं। तो फोकस एक पॉइंट होता है, वो एक्सिस पे ही लाई करता है और वो होता है इनसाइड ऑफ द पैराबोला। तो दिस इज इनसाइड ऑफ द पैराबोला। ठीक है, तो एक्सिस पे एक पॉइंट होता है इनसाइड ऑफ द पैराबोला और उसका डिस्टेंस वर्टेक्स से कितना होता है, जितनी वैल्यू ऑफ ए की होती है। तो वर्टेक्स से हम डिस्टेंस मूव करेंगे 3 यूनिट्स ऊपर की तरफ इनसाइड द पैराबोला और जो पॉइंट मिलेगा दैट इज फोकस। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,3। तो ये हमने फोकस यहाँ पे मार्क कर लिया। अब हमको लेटस रेक्टम मार्क करना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है और फोकस से पास करती है। तो ये लाइन हमने बनाई। इस लाइन पे ने जहां पे पैराबोला को कट किया, इन पॉइंट्स को अगर मैं लिख लेता हूं L1 और L2, तो ये जो L1 L2 ये जो कॉर्ड है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस पासिंग थ्रू फोकस, इसको बोलते हैं हम लेटस रेक्टम और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम होते हैं L1 और L2। तो हमें अब एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जो किसको ज्वाइन कर रहा है, वर्टेक्स और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम को। इसका मतलब इस पॉइंट को हमको इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करना है और ये जो एक ट्राइंगल बना इसका एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, ये पॉइंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है कि y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, तो यहाँ पे मैं वैल्यू 3 पुट कर दूंगा और इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता हूँ। तो जब मैं y की वैल्यू 3 पुट करूंगा तो क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3। x की वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो x की वैल्यू आएगी ±6। तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। इस ये पॉजिटिव साइड में तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा 6,3, ये नेगेटिव साइड में तो इसका आएगा -6,3। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया। हमें यहाँ पे दिख रहा है ये इसका बेस है, बेस कितना होगा, इसका ये वैल्यू 6 है, यहाँ पे भी कितनी वैल्यू है 6, तो इसकी बेस की वैल्यू होगी 12 और हाइट यहाँ पे कितनी दिख रही है हमें 3। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख सकते हैं हाफ इंटू 12 इंटू 3, तो वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल टू 18। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब यहाँ पे आप नोटिस करिए, इसमें एक मैं जनरल फॉर्मूला भी निकाल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो ये जो 12 वैल्यू है ये इसके बराबर है। ठीक है, और ये जो 3 वैल्यू है ये इसके बराबर है। ठीक है, a की वैल्यू के बराबर है, तो ये तो ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि जब भी ऐसे लेंथ बनेगी L1 L2 और हमें पता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई, तो वो यही वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसकी हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने की जरूरत नहीं थी, इसकी हमें सिर्फ लेंथ चाहिए, तो कितनी होगी 4a के बराबर ही होगी। और ये वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, वो कितना होगा a के बराबर ही होगा क्योंकि फोकस से ही पास करेगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल को जनरलाइज हम कर सकते हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय 4a मल्टीप्लाइड बाय a। तो इसको हम एज ए रिजल्ट रिमेंबर रख सकते हैं। इसका आंसर क्या है 2a स्क्वायर। अब ध्यान रखिए ये किसी भी पैराबोला के लिए होगा, भले एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y होता या y स्क्वायर इक्वल टू 12x होता, उस केस में भी 18 ही आंसर आता। तो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ये वीडियो आप अपनी फेसबुक वॉल पे भी शेयर कर सकते हैं ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये कॉन्सेप्ट सीख सकें। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू गेट अपडेट्स ऑन द न्यू वीडियोस एंड हैव अ नाइस डे।